प्यारे साथी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का रीपॉइंट क्लासेस पर। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी शानदार होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी अपने अपने एग्जाम की तैयारी में जी और जान से लगे हुए होंगे। दोस्तों आज जो हमारा जीके जीएस का क्लास है वो क्लास नंबर 11 है। 10 क्लास हम आपको पहले दे चुके हैं और स्टूडेंट्स आज जो क्लास में हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख त्योहार, भारत के प्रमुख उत्सव, भारत के प्रमुख मेले। ये एक बड़ा टॉपिक है और इसको हम आपको कवर कराने वाले हैं। स्टूडेंट्स मैं आपके लिए बताऊं ये एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। अगर मैं एमटीएस की बात करूं तो एमटीएस का बेहद फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके लिए कम से कम एक क्वेश्चन आना तो अनिवार्य है, लेकिन आपको अगर आपका लक अच्छा हुआ तो आपसे 2 क्वेश्चन भी इस टॉपिक से पूछ लिए जाने हैं। ठीक है, तो नंबर्स में बात करें तो 3 नंबर आपके कम से कम पक्के होने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बात करें लक सही होता है आपका तो 6 नंबर इसी टॉपिक से आपको एसएससी एमटीएस में अब की बार मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस शानदार क्लास को शानदार तरीके से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ भाई रीपॉइंट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि भाई आपके सिलेक्शन की जिम्मेदारी हमने ले ली है। हम आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दे रहे हैं, तो भैया कुछ सोच समझ कर ही दे रहे हैं। बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो भैया आपका हक बनता है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, आपका फ़ायदा है कि आपको टाइम टू टाइम क्लासेस मिलती रहेंगी, आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेगा और उस नोटिफिकेशन के जरिए आप क्लासेस को देख पाओगे और क्लासेस को देखने के बाद में आपका एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन होना तय है। स्टूडेंट्स उस बेहतरीन कंटेंट के साथ में आपको क्लासेस दी जा रही हैं, जिससे कि पेपर कहीं और से नहीं आएगा, पेपर इन्हीं क्लासेस से आने वाला है, इसी कंटेंट से आने वाला है। आपको स्क्रीनशॉट लगाकर यहीं से दिखाया जाएगा। ठीक है, इतनी गारंटी कोई भी नहीं ले सकता जितनी गारंटी मैं ले रहा हूं। तो चलिए भाई इस क्लास को अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप चैनल का, टेलीग्राम चैनल का, इंस्टाग्राम पेज का। स्टूडेंट्स जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये एक बड़ा टॉपिक है, तो इसमें भैया कम से कम आपको पार्ट 3 लेने होंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। इन पार्ट 1 और 2 में अभी आपकी थ्योरी ही चलेगी और पार्ट 3 में भैया आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो इसलिए आपको पार्ट 3 लेने होंगे। ठीक है, और मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगा, 1-2 पार्ट में नहीं हो पाएगा। पार्ट 2 तक तो आपकी थ्योरी चलने वाली है और एक पार्ट में हम आपको भैया यहाँ पर प्रैक्टिस कराने वाले हैं। ठीक है, और अब आपका एक डाउट बन रहा है कि उत्सव और त्योहार में क्या अंतर है, उत्सव और त्योहार में क्या अंतर है। तो मैं आपके लिए बता दूं उत्सव और त्योहार में क्या अंतर है। भैया त्योहार वह होते हैं जिनके बारे में हमें प्राचीन ग्रंथों से, वेदों से, कथाओं से पता चलता है। वह होते हैं त्योहार, जैसे कि हमारी होली, हमारा दीपावली, ये क्या है, हमारे त्योहार हैं। और उत्सव क्या है, उत्सव होते हैं जैसे कि हम किसी अपने अनुसार किसी चीज़ पर हम कोई भी उत्सव मना लें, जैसे कि फसल कटाई पर केरल में बनता है ओणम, तो वह भैया क्या है, एक उत्सव है। जैसे हम किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है, किसी के यहाँ जैसे लड़का पैदा हुआ है, उस पर कोई उत्सव मनाता है, तो वह क्या है, वह उत्सव है। ठीक है, ये उत्सव और त्योहार में डिफरेंस क्लियर हो गया, तो इन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं भाई, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आंध्र प्रदेश को क्लियर करने वाले हैं। जो जो इम्पोर्टेंट होगा उस पर मैं टिक और लगाता चलूँगा। ठीक है, चलिए आंध्र प्रदेश में क्या क्या बनते हैं त्योहार और उत्सव। भैया फ्लेमिंगो है, कल्याण उत्सव है, ये लंबा जतारा है, दुर्गम्मा है। ठीक है, क्या क्या है, फ्लेमिंगो है, कल्याण उत्सव है,
ये कल्याण उत्सव है और ये लंबा जतारा है, दुर्गम्मा है। याद हुआ? नहीं याद हुआ। अब याद कैसे करने हैं भाई? आंध्र प्रदेश को रिलेट करें अंधा से। किससे? आंध्र प्रदेश को रिलेट करो अंधा से। भाई किसी को बुरा नहीं मानना है, ठीक है? मैं बस आपको याद करा रहा हूं और कैसी भी ट्रिक बनाकर याद कराऊंगा। यहां पर मैं इसलिए नहीं आता हूं कि पीपीटी ले आया और टिक लगाया भाई चला गया, ठीक है? ऐसा कोई मकसद नहीं है मेरा। जब तक आपके माइंड में नहीं फंस जाता मैं तब तक यहां से नहीं जाता हूं, ठीक है? और उसी के हिसाब से मेहनत करता हूं कि आपको कैसे याद कराया जाए, कितना सिंपल कंटेंट बनाकर आपको याद कराया जाए, ठीक है? अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं सोचूंगा उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, ठीक है? चलिए स्टूडेंट, तो आंध्र प्रदेश को अंधा से याद करिए, जैसे कि मैंने लोक नृत्य में भी आपको याद कराया था। अंधा, भाई एक अंधा व्यक्ति है और उसके हाथों में फ्लाई करता हुआ मैंगो आ जाता है। क्या? फ्लाई करता हुआ मैंगो आ जाता है, मैंगो, ठीक है? तो जब फ्लाई करता हुआ मैंगो आ जाता है तो उसका क्या हो जाता है? कल्याण हो जाता है। क्या हो जाता है? कल्याण भैया हो जाता है। जब फ्लाई करता हुआ मैंगो आ जाएगा तो उसका तो वैसे ही कल्याण हो जाएगा। और जब कल्याण हो जाता है तो वह अपनी अम्मा से जाके कहता है कि ये ले अम्मा, हमारे हाथ में फ्लाई करता हुआ मैंगो आ गया। और उसकी अम्मा का नाम क्या है? दुर्गम्मा है। क्या नाम है? दुर्गम्मा है। तो यानी कि फ्लाई करता हुआ मैंगो, फ्लेमिंगो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एसएससी ने पूछा है फ्लेमिंगो कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। कल्याण उत्सव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एसएससी ने पूछा है। तो कल्याण उत्सव कहाँ का है भैया? आंध्र प्रदेश का है, ठीक है? ये लंबा जतारा यानी कि ये ले अम्मा, ये लंबा जतारा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। दुर्गम्मा, ये ले अम्बा, उसकी अम्मा का नाम क्या था? दुर्गम्मा। तो दुर्गम्मा कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। याद होगी? अगर याद हो गए हैं तो एक बार कमेंट में सभी बता दें कि सर हमें बड़े अच्छे तरीके से याद हो गए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या मनाया जाता है? सोलुंग उत्सव, ड्री उत्सव, लोसर मनाया जाता है, मोपिन मनाया जाता है, सांगकेन मनाया जाता है, लोकू मनाया जाता है, पांगशाऊ मनाया जाता है, न्यूकुम मनाया जाता है, जीरो फेस्टिवल मनाया जाता है, पक्के पागा हॉर्नबिल मनाया जाता है। अब इसमें से इंपोर्टेंट क्या क्या है? एक तो सोलुंग इंपोर्टेंट है, ड्री उत्सव इंपोर्टेंट है, लोसर वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। क्या? लोसर कई बार एसएससी ने पूछा है। लोसर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसके बारे में एक और चीज पूछा है, लोसर किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोनप्पा जनजाति द्वारा लोसर उत्सव मनाया जाता है, ठीक है? चलिए मोपिन इंपोर्टेंट है, ठीक है, पूछ सकता है। सांगकेन भी और लोकू भी, ये क्या है? इंपोर्टेंट है इसके। चलिए अब इसको याद कैसे करना है भाई? एक अरुण और एक आंचल, ठीक है? एक आंचल, ये दोनों क्या है? एक लड़की और एक लड़का है। इन दोनों में बेहद प्यार मोहब्बत है अरुण और आंचल में। अरुण को भाई क्या आती है? नींद आती है। तो अरुण कहता है आंचल से कि सोलूं। भाई क्या कहता है? सोलूं। तो यानी कि जो सोलुंग है वो कहाँ का है? जो सोलुंग है, सोलुंग उत्सव कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। तो आंचल कहती है हाँ सोलो, ये लो अपना सर, लो सर भैया, लो सर, और यहाँ पर रखकर ये रहा मेरा कंधा, और लो सर, अपना सर रखकर यहाँ पर सो जाओ, ठीक है? प्यार मोहब्बत ज़्यादा है ना इन दोनों में। तो भैया कंधा पे रखकर लो सर, भैया ये अपने कंधे पर उसका सर रखकर सुला लेती है लो सर। अब भैया जो आंचल है, इस आंचल के पास में क्या है? ड्राई भी है, यानी कि ड्राई फ्रूट भी हैं। ये कहती है कि आंचल अरुण से लो ड्राई फ्रूट हैं, ड्राई फ्रूट खा लो, थोड़ी सी बॉडी सॉडी बना लो, ठीक है? तो ये क्या कहता है? अरुण क्या कहता है? ये थोड़ा पागल सा है। ये क्या कहता है? मोए पीनी है। क्या? मोए पीनी है संग, यानी कि तुम्हारे संग कैन। क्या पीनी है? मोए पीनी है तुम्हारे संग कैन। क्या पीनी है? मोए पीनी है तुम्हारे संग कैन, ठीक है? यानी कि मोपिन और सांग कैन कहाँ के हैं? अरुणाचल प्रदेश के उत्सव हैं, ठीक है? लोकू कहाँ का है? तो ये लोकू भी भैया ये अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है? पांगसाऊ को याद कर लेना है, न्यूकुम को याद कर लेना है, जीरो फेस्टिवल
को, पक्के, पागा, हार्नबिल को, इन पर कम ध्यान देना है, लेकिन ध्यान देना है। जो ज्यादा ध्यान देना है लोसर, ड्र्यूत्सव, सोलुंग, मोपिन, सांकेन, लोको, इन पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथी। असम है और असम में क्या क्या मनाया जाता है? बिहू मनाया जाता है। बिहू में भाई बोहाग बिहू मनाया जाता है, माघ बिहू और काथी बिहू, ठीक है। मीडेम मी फीवी मनाया जाता है, बैसागु मनाया जाता है, देहिंग पटकाई मनाया जाता है, बेखो मनाया जाता है और अम्बुबाची मनाया जाता है। और ये पूर्व का महाकाव्य है, यानी कि ये जो कामाख्या देवी मंदिर है असम में भैया, इसी मंदिर में ये अम्बुबाची उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। जोर्नविल मेला भी भैया कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। और टी फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? ये भी असम में मनाया जाता है। इसे तो याद कर सकते हैं कि जो टी है वो कहाँ की फेमस है भैया, सभी को पता होगा कि असम की चाय है बेहद प्रसिद्ध है। तो जो टी फेस्टिवल है ये भी कहाँ पर मनाया ही जाएगा? ये असम में ही मनाया जाएगा, ठीक है। चलिए इसमें से मैं कहूँ तो बिहू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैडम मीवी भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, बैसागु इंपॉर्टेंट है, देहिंग पटकाई, ठीक है। इसमें अम्बुबाची याद रखें, अम्बुबाची इंपॉर्टेंट है, टी फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है और जोर्नविल मेला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए असम, असम को याद करना है कि आज शाम, असम को याद करिए, आज शाम से रिलेट करेंगे। आज शाम, आज शाम भैया क्या हुआ? बहू आई। बहू तो जानते ही हैं ना, आज शाम क्या हुआ? बहू आई है। और बहू जो है बड़ी ही मी डेम मी वाली है, यानी कि मैं तू तू करने वाली है। बहू कैसी है? मैं तू तू करने वाली है, मैं तू तू करती है। और बैसागु यानी कि बहस भी करती है। बहू कैसी है? बहस भी करती है। जब भाई ऐसी कोई बहू आएगी, एक तो आज शाम ही आई है और फिर मैं तू तू भी कर रही है और भैया फिर बहस भी कर रही है, तो भाई आदमी को तो गुस्सा आएगा ही आएगा। तो उसने क्या करा? उसकी देहिंग यानी कि उसकी देह को लेकर पटक के मारा, यानी कि देहिंग पटकाई जो है ये भी कहाँ का है? असम का है। देहिंग पटकाई कहाँ का है? असम का है। बिहू बहू से याद करेंगे, मीडियम मीफी मैं तूत से याद करेंगे, बैसागु बहस से याद करेंगे, देहिंग पटकाई यानी कि उसने पटक के मारी उसकी देह को, ठीक है। बेखो याद करिए, अम्बुबाची याद करिए, जोर्नविल मेला याद करिए, टी फेस्टिवल याद करिए। ये सभी कहाँ के हैं? असम के हैं। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बिहार। बिहार को याद करिएगा, शाम चकेवा, बिहुला, जितिया, सोहराय, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा। ये क्या है? छठ पूजा, ठीक है। इसको सही करेंगे छठ पूजा, इसको सही करिए। ये क्या है? छठ पूजा है, पूर्ण लिखा है छठ पूजा, ठीक है। छठ पूजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छठ पूजा। चलिए बिहार, तो इसमें से मैं इंपॉर्टेंट आपके लिए बताऊं, बिहुला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिहुला, ठीक है। सरहुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्मा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और छठ पूजा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद कैसे करने हैं? बिहार को याद करिए, बिहार को याद करिए एक तो हार से, ठीक है, याद करिए हार से, ठीक है। जितिया और सोहराय, ठीक है, जितिया और सोहराय यानी कि हार इसमें आ रहा है और जितिया। जीत और हार कहाँ होती हैं भैया? जैसे कि आप भाई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इसमें जीत भी हो सकती है आपकी, हार भी हो सकती है। अगर आपने सच्ची मेहनत और सच्ची श्रद्धा के साथ में मेहनत कर ली तो आपकी 100% क्या होगी? जीत होगी। अन्यथा आपकी, अगर आप ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं, कभी आपने क्लास देख ली कभी नहीं देखी, तो आपकी क्या होगी? हार होगी, ठीक है। बिहार, ठीक है। बिहार में क्या होता है? जीत भी होती है और हार भी होती है। बिहार में क्या होता है? जीत भी होती है और हार भी होती है। बिहुला, बिहार यानी कि आप बिहू यानी कि बहू से भी याद कर सकते हैं। बिहार में बहू यानी कि बिहुला, बिहुला कहाँ की है? बिहार की है। बिहुला कहाँ की है? बिहार की है, ठीक है। सरहुल को याद करिए और भैया करम,
जो जीत और हार जो होती है वो किस पर डिपेंड होती है, आपके कर्म पर भी डिपेंड होती है। यानी कि कर्मा जो है वो भैया आपका बिहार का उत्सव है, ठीक है। छठ पूजा कहाँ का त्योहार है, ये भैया छठ पूजा जो है बिहार का त्योहार है, ठीक है, बिहार का। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सभी को याद होना चाहिए छठ पूजा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें बिहुला, सोहराय, सरहुल, कर्मा, छठ पूजा, ये आप सभी को याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में होरेली, ठीक है, क्या है, होरेली। एक तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, एक तो होरेला होता है, होरेला, और एक होरेली, ठीक है, एक होरेली। तो जो होरेली जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है, छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ भी यहाँ गलत लिखा हुआ, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। और ये होरेला जो है ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। कहाँ पर, उत्तराखंड में मनाया जाता है। अब देखिए उत्तराखंड यहाँ पर आया और यहाँ पर भी होरेला में आया, ठीक है। और होरेली यहाँ पर ई आई है और छत्तीसगढ़ में भी ई आई है। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है, होरेला उत्तराखंड में और होरेली छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, ठीक है। ये याद हो गए। चलिए तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये कई बार एग्जामिनर ने पूछा है और एग्जामिनर इसे ही लिए पूछता है कि बच्चे कंफ्यूज हैं। होरेली, पोला, मंडई, मंडई, छेर छेरा, भोजली, मेघनाद पर्व, ठीक है, ये कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। अब इस छत्तीसगढ़ को ऐसे याद करिए 36 से, ठीक है, 36। छेर छेरा यानी कि अब इसको याद करिए कि 36 छोरी छोरा, 36 छोरी छोरा, याद करिए 36 छोरी छोरा कहाँ पर गए भाई, कहाँ पर गए, हरेली। यानी कि हरेली को याद करिए कि रेली में गए, कहाँ गए, रेली में गए। 36 छोरी छोरा कहाँ गए, रेली में गए। और रेली में जाकर भैया रेली से वहाँ पर कहाँ गए, मंडी भी गए, यानी कि मंडी भी गए, ठीक है, मंडी गए। रेली से फिर मंडी गए और मंडी जाकर भैया उन्होंने क्या खाया, भोजन कहा, भोजन करा, ठीक है, भोजन, ठीक है। भोजली, भोजली कहाँ का है, छत्तीसगढ़ का है। तो उन्होंने भोजन लिया और वहां पर भैया मंडी में क्या हुआ, मेघनाद यानी कि मेघ यानी कि वर्षा भी होने लगी, ठीक है, क्या होने लगी, वर्षा भी होने लगी। और पोला को भी याद करिए, पोला कहाँ का है, पोला यानी कि ओला से याद करिए। जब वर्षा होगी तो आप किससे जाएंगे, ओला से जाएंगे, ओला से जाएंगे, ठीक है, याद हो गए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट, गोवा। गोवा, गोवा में देखिए सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व कहाँ है, सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व, बोर्डरम, अंगूर महोत्सव, साओ जाओ महोत्सव, श्री किंग्स थैंक्सगिविंग, फुगड़ी, कुनवी, सिग्मो महोत्सव और तरंग मेल। इसमें से देखें इंपोर्टेंट, फुगड़ी इंपोर्टेंट है, कुनवी इंपोर्टेंट है, सिग्मो महोत्सव इंपोर्टेंट है, और यहाँ पर देखें सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व इंपोर्टेंट है, और यहाँ पर साओ जाओ महोत्सव इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये क्या है, इंपोर्टेंट है। गोवा को याद करिए, साओ जाओ, जाओ आओ यानी कि जाओ आओ कहाँ पर होता है, सभी लोग जाना आना कहाँ चाहते हैं, जाना कहाँ चाहते हैं, तो सभी लोग गोवा जाना चाहते हैं। साओ जाओ महोत्सव कहाँ का है, गोवा का है, ठीक है, गोवा का है। सेंट फ्रांसिस जेवियर, भैया जो जीवन है ना वो जीवन तो भैया गोवा में ही है, ठीक है। जीवन कहाँ पर है, तो जीवन जीना भैया गोवा में ही है, ऐसा लोग मानते हैं, ठीक है। चलिए बोर्डरम कहाँ पर है भैया, बोर्डरम भी गोवा में है। श्री किंग्स कहाँ पर है, गोवा में है। थैंक्सगिविंग कहाँ पर है, गोवा में है। फुगड़ी कहाँ का है, गोवा का है। कुनवी, और जब आप गोवा जाते हैं तो पूरा का पूरा कुनवा आपके साथ में चलता है, तो यानी कि कुनवी कहाँ का है, गोवा का है। सिग्मो महोत्सव कहाँ का है, गोवा का है। तरंग मेल कहाँ का है, गोवा का है, याद हुआ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथी, नेक्स्ट है हमारा गुजरात, ठीक है। क्या है, गुजरात। गुजरात में है मोढेरा उत्सव, पैराग्लाइडिंग उत्सव, माधवपुर मेला। कृष्ण और रुक्मणी के लिए ये बनाया जाता है, किसके लिए, माधवपुर जो मेला है कृष्ण और रुक्मणी के लिए मनाया जाता है। रण उत्सव, पतंग महोत्सव,
खेल महोत्सव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खेल महोत्सव मनाया जाता है गुजरात में। पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। रण उत्सव गुजरात में मनाया जाता है। माधवपुर मेला गुजरात में मनाया जाता है, कृष्ण और रुक्मिणी के लिए मनाया जाता है। पैराग्लाइडिंग भैया आपका गुजरात में मनाया जाता है। मोढेरा उत्सव भाई आपका गुजरात में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? मोढेरा, गुजरात में। अच्छा, गुजरात को याद करेंगे भैया, कैसे याद करना है गुजरात को? पैराग्लाइडिंग को याद करिए। पैराग्लाइडिंग आप जानते हैं, पैरा कमांडो को, पैरा कमांडो को जानते हैं? हमारे इंडिया की सैनिक पैरा कमांडो के लिए सभी एक बार बोलेंगे कमेंट बॉक्स में जय हिंद। ठीक है, चलिए। पैराग्लाइडिंग यानी कि जो पैरा कमांडो होते हैं भैया, जो पैरा कमांडो होते हैं वो क्या करते हैं? डेरा डालते हैं। वो रात में भी सोते नहीं है, डेरों में भैया क्या होते हैं? वो सोते हैं। ठीक है, पैरा कमांडो। ठीक है, चलिए। और ये कहाँ का है? गुजरात का है पैरा। ठीक है, पैराग्लाइडिंग कहाँ का है? गुजरात का है। और भैया ये फिर क्या करते हैं? ये भैया फिर रात में डेरा डालते हैं और फिर माधवपुर मेले में जाते हैं। दिन में क्या करते हैं? माधवपुर मेले में जाते हैं और फिर पतंग उड़ाते हैं, पतंग महोत्सव बनाते हैं, फिर खेल खेलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? खेल खेलते हैं। और यही पैरा कमांडो क्या करते हैं भैया? रणवी यानी कि रणवी करते हैं। रण महोत्सव भी कौन करते हैं? रण उत्सव भी कौन करते हैं? पैरा ही पैरा करते हैं। ठीक है, चलिए, ये याद हो गया। पैराग्लाइडिंग से याद कर लीजिए, गुजरात को पैरा कमांडो से याद कर लीजिए। पैराग्लाइडिंग, मोढेरा उत्सव, माधवपुर मेला कृष्ण और रुक्मिणी के लिए मनाया जाता है। रण उत्सव भैया किसके लिए मनाया जाता है? रण उत्सव मनाया जाता है गुजरात में भैया। पतंग महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। खेल महोत्सव गुजरात में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हरियाणा। हरियाणा में देखिए, पिंजौर हेरिटेज, गुग्गा नाम्बी, ठीक है, गढ़गौर, सूरजकुंड, गुग्गा नुआमी और गुग्गा पीर। ठीक है, ये कहाँ पर मनाए जाते हैं? सभी हरियाणा में मनाए जाते हैं। कहाँ पर मनाए जाते हैं? सभी हरियाणा में मनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए, कहाँ मनाए जाते हैं? हरियाणा में बनाए जाते हैं। पिंजौर हेरिटेज, गुग्गा नाम्बी, गढ़गौर और सूरजकुंड, गुग्गा नुआमी और भैया गुग्गा पीर। अब याद कैसे करनी है आपको? याद करिएगा, हरियाणा। ठीक है, हरियाणा के लोग भैया क्या करते हैं? कुश्ती खेलते हैं। हरियाणा के लोग कुश्ती खेलते हैं, आप सभी को पता होगा। हरियाणा के लोग कुश्ती खेलते हैं और कुश्ती में भैया क्या लगाते हैं? वो जोर लगाते हैं, यानी कि पिंजौर। पिंजौर कहाँ का है? हरियाणा का है। हरियाणा के लोग भैया जोर लगाते हैं। जब जोर लगाते हैं तो भैया वह कुश्ती जीत भी जाते हैं और कुश्ती जीतने के बाद में गुग्गा नामी यानी कि अपना नाम ही करते हैं, अपना नाम करते हैं। कुश्ती जीतने के बाद में वह क्या करते हैं? नाम करते हैं। ठीक है, गढ़गौर अपने गढ़ में भैया क्या करते हैं? अपने गढ़ में नाम करते हैं। क्या करते हैं? अपने गढ़ में नाम करते हैं, गढ़गौर। ठीक है, और फिर जब नाम करते हैं तो वह सूरज की तरह चमकते भी हैं, सूरज की तरह चमकते हैं। और गुग्गा नामी यहाँ दो बार आ गया, गुग्गा नामी और गुग्गा नामी। ठीक है, गुग्गा पीर, इसको भी याद कर लेना है। गुग्गा पीर, गुग्गा नामी इंपोर्टेंट है, पिंजौर इंपोर्टेंट है, सूरजकुंड इंपोर्टेंट है, गढ़गौर इंपोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भैया, हिमाचल प्रदेश को याद कैसे करना है भी बताते हैं, लेकिन देख लेते हैं क्या क्या उत्सव मनाया जाता है। हालडा क्या मनाया जाता है? हालडा मनाया जाता है, हालदा होगा ये। ठीक है, हालदा। ठीक है, हालदा मनाया जाता है। साजो मनाया जाता है, नलवाड़ी मनाया जाता है, चैत्र नवरात्र मेला मनाया जाता है, गोथी मनाया जाता है, डूंगरी फेस्टिवल, पोरी फेस्टिवल, पुलेच फेस्टिवल, कोयल म्यूजिक फेस्टिवल, महासाजी फेस्टिवल। ये कहाँ मनाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। ठीक है, हालदा इसमें इम्पोर्टेंट है। क्या भैया? हालदा इसमें इम्पोर्टेंट है और साजो इम्पोर्टेंट है, नलवाड़ी, चैत्र नवरात्र इम्पोर्टेंट है, गोथी इम्पोर्टेंट है। याद कैसे करने हैं? अरुणाचल को हमने याद कराया था, अरुण प्लस हिमाचल। ठीक है, यहाँ पर याद करिए हिमा प्लस आंचल। ठीक है, आंचल
ये दोनों लड़की हैं और ये दोनों लड़की भैया इनकी शादी होने वाली है। तो भैया शादी में ये क्या करती हैं, हल्दी लगती है, और जब हल्दी लगती है तो इन्हें शादी में सजाया भी जाता है। क्या करा जाता है, इन्हें सजाया भी जाता है। ठीक है, नलवाड़ी, ये नलवाड़ी यानी कि नलवाड़ी, ये नलवारी है, नलवारी। और ये फिर जब सजाया जाता है तो ये भाई नल पर क्या करने जाती हैं, बारी बारी से मुंह धुलने भी जाती हैं, बारी बारी से मुंह धुलने जाती हैं। और चैत्र नवरात्र मेला कहाँ मनाया जाता है, ये भी भैया हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है चैत्र नवरात्र मेला। गोती कहाँ मनाया जाता है, गोती भी भैया हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। डूंगरी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में, पौरी फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में, पुलेच फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में, कोयल म्यूजिक फेस्टिवल हिमाचल प्रदेश में, महासाजी हिमाचल प्रदेश में। ये सभी कहाँ मनाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में मनाए जाते हैं। क्लियर है भाई। चलिए, अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे बताते चलें कि सर जो आप याद करा रहे हैं वो हमें याद होता चला जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट, देखो आप शेयर नहीं करते हैं क्लास को, शेयर करना भाई आपको जरूरी है। आपके फ्रेंड, आपके भाई, आप सभी का फायदा हो जाए। मैं तो चाह रहा हूं कि आपका इस बार ही सिलेक्शन हो जाए। स्टूडेंट, जिस डेडिकेशन से, जिस मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, उसी मेहनत से आपको पढ़ना है, तभी जाकर सिलेक्शन होगा। अगर हमने ठाना है कि एसएससी एमटीएस में आपकी बार हम आपको सिलेक्शन दिलाकर रहेंगे, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत नहीं काम आने वाली है, उसमें आपकी भी मेहनत काम आएगी। अगर हम 40% मेहनत कर रहे हैं तो उस 100% को बनाने में 60% मेहनत आपकी होनी चाहिए स्टूडेंट, तभी भाई आप सिलेक्शन ले पाओगे। तभी क्या भैया, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, अन्यथा मेरी मेहनत का कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर आप देख रहे हैं मैं मेहनत कर रहा हूं तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें कि सर हम भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, और हम अब की बार सिलेक्शन लेकर आपको दिखाएंगे। तो प्यारे साथी, मेरा बस हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप सिलेक्शन लीजिए, अपने माता पिता का नाम करिए और अपने गांव वालों का जो आप पर तंग कसते हैं उन्हें दिखाइए कि हाँ भाई हम भी मेहनत कर कर हम भी सिलेक्शन ले सकते हैं। हम ऐसे वैसे बच्चों में से नहीं हैं, हमने मेहनत करनी सीखी है और हम मेहनत कर कर सिलेक्शन लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चे, झारखंड। झारखंड में क्या क्या मनाया जाता है, सरहुल मनाया जाता है। ये मुंडा, उराव तथा हो जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। किस किस के द्वारा मनाया जाता है, सरहुल जो पर्व है ये मुंडा, उराव तथा हो जनजातियों द्वारा ये मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल। फगुआ कहाँ मनाया जाता है, ये भी झारखंड में मनाया जाता है। भगता पर्व कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में मनाया जाता है। चांडी पर्व कहाँ मनाया जाता है, ये भी भाई झारखंड में। सोहराय कहाँ पर मनाया जाता है, सोहराय भैया झारखंड में। सोहराय और कहाँ मनाया जाता है, बिहार में भी मनाया जाता है सोहराय। ठीक है, एक उत्सव कई जगह मनाए जा सकते हैं, जैसे बिहार झारखंड पास में है तो जरूरी नहीं है कि सोहराय बिहार में ही मनाया जाए। पास में है भैया, पास में एक दूसरे राज्य में मनाए जाते हैं, सोहराय झारखंड में भी मनाया जाता है। हल पूर्णिया भी भाई कहाँ पर, झारखंड में। टुसु भी कहाँ मनाया जाता है, झारखंड में। मुंडा मेला झारखंड में। धनवानी झारखंड में। जितिया कहाँ मनाया जाता है, जितिया भी झारखंड में। और जितिया भी बिहार में मनाया जाता है। मातृ प्रेम को समर्पित करने के लिए जितिया उत्सव मनाया जाता है। सरहुल को कैसे याद करना है, सरहुल, ठीक है, झारखंड के भाई इन्हें कैसे याद करना है, झारखंड को याद करिए सरहुल। ये जो मुंडा, उराव तथा हो जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। फगुआ बनाया जाता है। भक्ता पर्व, चांडी पर्व। भाई इसकी ट्रिक मेरी समझ में नहीं आ रही है, आप जाकर आप कैसे भी याद करना, पर इसमें इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, सरहुल इंपॉर्टेंट है, ये भी याद कर लेना। मुंडा, उराव तथा हो जनजाति द्वारा बनाया जाता है। फगुआ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भक्ता पर्व इंपॉर्टेंट है। चांडी पर्व इंपॉर्टेंट है। सोहराय भैया ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हल पुण्य इंपॉर्टेंट है। टुसु इंपॉर्टेंट है। मुंडा मेला इंपॉर्टेंट है। धनवानी और जितिया भी, इसमें सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप याद कर लेना। ठीक है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट हैं और सभी आपको याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर्नाटक।
कर्नाटक भैया, कर्नाटक में हम्पी महोत्सव मनाया जाता है, पट्टाकल मनाया जाता है, पट्टाडकाल मनाया जाता है, करगा मनाया जाता है, कंबाला मनाया जाता है, कैलपोत मनाया जाता है, उगादी मनाया जाता है। जो बच्चे काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि हम्पी तो भैया कर्नाटक में ही मनाया जाता है, करगा कर्नाटक में ही मनाया जाता है, और ये कंबाला जो है भैया मनाया जाता है, भैंसों की दौड़ कराई जाती है इसमें कंबाला उत्सव में। ठीक है, चलिए उगादी भैया कहाँ मनाया जाता है, तो ये भी उगादी कहाँ मनाया जाता है, कर्नाटक में, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम्पी महोत्सव भैया कर्नाटक में, पट्टाकाल भैया कर्नाटक में, करगा कर्नाटक में, कंबाला कर्नाटक में, कैलपुत कर्नाटक में, उगादी कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं केरल में क्या क्या बनाया जाता है। केरल में विशु बनाया जाता है, ओणम बनाया जाता है, मैंने जो शुरू में बनाया था ये फसल कटाई के लिए बनाया जाता है, और भगवान वामन की जयंती के लिए बनाया जाता है, राजा बलि के लिए के स्वागत में मनाया जाता है, और ये 10 दिन तक चलता है। ये कब तक चलता है? 10 दिन तक चलता है ओणम। फसल कटाई के लिए, भगवान वामन की जयंती के लिए, राजा बलि के स्वागत के लिए, और ये 10 दिन तक चलता है। पहला दिन भैया अंथम बोलते हैं पहले दिन को, और 10वें दिन को त्रुवोणम बोलते हैं। क्या? पहला दिन को भैया अंथम बोलते हैं और 10वें दिन को त्रुवोणम बोलते हैं। ठीक है, त्रिशूर पूरम कहाँ बनाया जाता है? ये भी केरल में बनाया जाता है। बल्लम काली बोट रेस पुनुमद्दा झील, ये कहाँ पर बनाया जाता है? केरल में, पुनुमद्दा झील के पास में। थय्यम भैया केरल में, अरट्टू भैया केरल में, अदट्टू काल भैया पोंगाल कहाँ पर बनाया जाता है? ये भी केरल में बनाया जाता है। इसमें विशु ओणम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विशु वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, त्रिशूर इंपॉर्टेंट है, यही इसमें थय्यम इंपॉर्टेंट है, थय्यम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इन पर ज़्यादा ध्यान देना है। ओणम तो कई बार पूछा गया है, ओणम तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से पूछा जाएगा तो ओणम कई बार पूछा गया है, और ऐसा होगा कि ओणम इस बार भी पूछा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भाई धड़ल्लिया बनाया जाता है, गणगौर मनाया जाता है, मंडई मनाया जाता है। मंडई कहाँ बताया था मैंने? जल्दी से बताइए। मंडई बताया था छत्तीसगढ़ में, छत्तीस छोरी छोरा। ठीक है, छत्तीस छोरी छोरा कहाँ गए? रेली में गए, यानी कि हरेली कहाँ मनाया जाता है? हरेली कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में। मंडई गए वो, यानी कि मंडी गए, ये सभी कहाँ बताए थे? छत्तीसगढ़ में बताए थे। रशनवा कहाँ मनाया जाता है? ये भी मध्य प्रदेश में। काकसार कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। हरीरी कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। पीर बुधन कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे। ये सभी यानी कि मध्य प्रदेश तक हमने याद करा दिए हैं। आगे के जितने भी स्टेट हैं उनके उत्सव कल हम पढ़ाने वाले हैं आपको। ठीक है, अगर आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि आपके भाई, आपकी बहन, आपके सभी मित्रों का फ़ायदा हो सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे आज दिखना चाहिए कि सभी स्टूडेंट्स ने क्लास ली है। ये सभी मुझे पता लगना चाहिए कि सभी ने क्लास ली है। भाई मैं इतने दुख में खड़ा हूँ कि आपको मैं बता भी नहीं सकता, लेकिन आपकी क्लास फिर भी लेकर आ रहा हूँ उसी डेडिकेशन के साथ में, उसी मेहनत के साथ में। ठीक है, लेकिन भाई आपको क्या है, आपको भी मेहनत करना होगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है। जब मैंने ठाना है कि सिलेक्शन दिलाकर रहूँगा, तो आपको भी ठान लेना है कि सिलेक्शन लेना है। चलिए तो इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट सेशन के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।